अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के फर्दर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 और डिवाइड हो रहा है ये x³ - x के साथ। अब स्टूडेंट्स देखना ये है कि आप जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है ये है x³ - x। अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं x² प्लस 2x+3 डिवाइडेड बाय x³ - x। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से हम x कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो ब्रैकेट में हमारे पास है x² - 1, इसको फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम इसे, a² - b² के फॉर्मूले से। यानी कि ये a² और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा a - b और a+b। राइट, तो अब ये मेरे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन अब हमने इस पे अप्लाई करना है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन इस पे किस तरह से अप्लाई होगा, अब इस पे हमारे पास तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। अब जब तीन डिफरेंट टर्म्स होंगी तो अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि ये है मेरे पास x² प्लस 2x+3 और डिनोमिनेटर में मेरे पास है x (x - 1) और x+1। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए तीनों लीनियर है, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन इट्स सेकेंड फैक्टर दैट इज x - 1 प्लस c अपॉन x+1 दैट इज थर्ड फैक्टर। राइट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज अ मेन इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1। अब ये मुझे एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। और एलसीएम किस तरह से लेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास है x² प्लस 2x+3 और ये डिवाइड हो रहा है x(x - 1) x+1 के साथ। और जब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में तो आएगा x(x - 1) x+1। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो (x²- 1) हो जाएगा, यानी कि x - 1 मल्टीप्लाई बाय x+1 दैट इज (x²- 1) प्लस b के साथ आएगा एक x और दूसरा आएगा x+1 और c के साथ आएगा x और दूसरा आएगा x-1। डिनोमिनेटर तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो डिनोमिनेटर का काम तो खत्म हो गया। न्यूमरेटर में है x² प्लस 2x+3 और यहाँ पे हमारे पास ax² - a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx² - cx। अब अगले स्टेप में हमने कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करना है, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है ये है a और यहां से b और c, ये सारे x² के कोफिशिएंट है। अब x के कोफिशिएंट इकट्ठे करते हैं, x के कोफिशिएंट में ये है हमारे पास b
और ये x के साथ ये -c x, और कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ -a है। अब इसको इक्वेट करवाएंगे हम। इक्वेट द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, इसका कोफिशिएंट है a + b + c, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और दूसरी b - c करेंगे यहाँ से, b - c एक्स के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इक्वेशन बी यहाँ से आ गई, और यहाँ से है -a = 3, यानी कि a की वैल्यू यहीं पे आ गई, यानी कि -3। दिस इज इक्वेशन नंबर सी। तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, दैट इज -3। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी हमारे पास, ए की जगह पे -3 पुट करने से -3 + b + c = 1, यानी कि b + c = 4। राइट। अब ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर बी ये थी कि b - c = 2। अब +c - c कैंसिल आउट हुआ, इसको ऐड कर रहे हैं हम। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2b = 4 + 2 = 6, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। 6 ÷ 2 दैट इज 3। तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। राइट। a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 3, अब मुझे c की वैल्यू चाहिए। अब मैं ये b की वैल्यू इक्वेशन b में पुट करूंगी, और इक्वेशन b में पुट करने से b - c ये हो जाएगा 3 - c = 2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, यानी कि c उधर जाएगा, 3 - 2 = 1। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b भी आ गया, और ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हमने अपनी इस इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ जहां पे a b c ये यूज हो रहा था। तो यहाँ पे किस तरह से पुट करेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, ये क्या है, x² + 2x + 3 अपॉन x, x - 1 x + 1 = a की वैल्यू है -3/x, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1/x + 1। अब ये वैल्यूज उठानी है हमने, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को उठा के हमने मेन इक्वेशन में डालना है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि इंटीग्रेट करवाना है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में, इंटीग्रल। अब इस पूरे की जगह पे हम ये तीन टर्म्स डाल सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/x, इसको dx सेपरेट कर देते हैं, प्लस इंटीग्रल 3/x - 1 dx प्लस इंटीग्रल 1/x + 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। -3 तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रल होता है ln x, 3 बाहर है। अब 1/x - 1, यानी कि ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हो जाएगा ln x - 1, और 1/x + 1, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो ये भी हो जाएगा ln x + 1 प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि ये x है मेरे पास, और यहाँ पे 3 है,
तो ये 3 इसकी पावर में जा सकता है, यानी कि ये हो जाएगा -ln x³ और इसी तरह से ये हो सकता है ln x-1 का क्यूब और ये +ln x+1 + c एज इट इज। अब इन तीनों टर्म्स में ln मौजूद है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक ln को बाहर ले लेना है और फिर जो ऐड हो रहे हैं उनको मल्टीपल करके लिखना है, यानी कि ये हो जाएगा x-1 का क्यूब और दूसरा क्या है x+1 और जो माइनस हो रहा है उसको डिवीजन में लिख देना है। और माइनस क्या हो रहा है, ये x³ ln x³ वाली टर्म, तो x³ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि अगर दो ln के फंक्शंस हैं और आपस में प्लस हो रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ln a, ln कॉमन ले लिया a × b और बाहर ln। लेकिन अगर एक माइनस हो रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ln बाहर ले लेंगे और a/b करके लिखेंगे। तो अगर माइनस का साइन है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन इस टर्म में मौजूद था, तो इसलिए ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया और जो दो टर्म्स प्लस हो रही थी वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो गई। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो देखा स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में था x³ - x, हमने इसको ब्रेक किया किस तरह से कि x कॉमन लिया पहले और फिर x² - 1 जो बचा था उसमें से दो मजीद लीनियर फैक्टर्स निकल आए और इस तरह से हमारे पास ABC यानी कि तीन टर्म्स बन गई। फिर हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया और फिर एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमने एबीसी की वैल्यूज निकाल के उसको इंटीग्रेट किया। अब हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में अब जो डिनोमिनेटर हमारे पास है जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन लेना है वो क्या है, x² - 2x - 15। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसको डिनोमिनेटर को देखा तो इसमें हम मिडिल टर्म को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ये 2 है तो 2 को हम इस तरह 3 × 5 में अगर ब्रेक कर दें, यानी कि x² + 3 और -5 में अगर ब्रेक कर दें तो +3 और -5 करें तो -2 हमारे पास आएगा और 5×3 = 15 भी है जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी -15। तो इसमें ये करने से क्या हुआ, यहां से हमें x कॉमन आया और ब्रैकेट में x+3, यहाँ से हमें 5 कॉमन आया और यहाँ से x + 5×3 = 15। तो ये हो जाएगा 5/x - 5 और x+3। अब हम इसको किस तरह से डिकम्पोज करेंगे, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे इसको ब्रेक करेंगे। अभी दोनों लीनियर फैक्टर्स बन गए, यानी कि इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक थी, लेकिन अब जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं ये लीनियर फैक्टर्स आ गए। तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक करने का तरीका वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था। अब ये है x-5 और x+3 दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे, a/x-5 + b/x+3। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा यहाँ पे, ये है x-5 x+3, a मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ प्लस b मल्टीप्लाई होगा x-5 के साथ और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रही है। ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ax हो जाएगा a × 3 = 3a + bx - 5b। यहाँ से x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a + b, यहाँ पे x बचेगा प्लस कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, 3a - 5b।
इसको इक्वेट करवा देते हैं। इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो एक इक्वेशन बनेगी a प्लस बी, और लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3a - 5b। अब इसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। और एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इक्वेशन a में से हमारे पास a इक्वल्स टू माइनस बी आ जाएगा। इसको इक्वेशन c कह देते हैं। अब ये जो इक्वेशन c है इसको इक्वेशन b में पुट करना है। Put in equation b, then b implies that 3a, b की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस a पुट करना है, इक्वल्स टू 5। तो 3a प्लस 5a इक्वल्स टू 5। 8a इक्वल्स टू 5। देन a इज इक्वल्स टू 5/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब ये 5/8 जो a की वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन c में पुट कर देना है, जो कि ये वाली है। तो इक्वेशन c इंप्लाइज दैट 5 - 5/8 इज इक्वल्स टू b। क्योंकि अगर माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि है -5/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब ये a और b की वैल्यूज उठानी है। और ये जो इक्वेशन थी जिसको हमने इक्वेशन 2 और ये वाली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a। इन इक्वेशन 2 तो ये हो जाएगा 5 अब ये क्या चीज थी, x - 5 x+3, x² - 2x - 15। अब ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, a की वैल्यू है 5/8, साथ में है x - 5, और b की वैल्यू है -5/8, और साथ में है x+3। अब ये वैल्यूज उठानी है और इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 5/x² - 2x - 15 dx। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को आप इंटीग्रेट कर दें क्योंकि ये वाली पूरी टर्म इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा 5/8 x - 5, उसको अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेट 5/8 x+3। अब इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे। तो ये इक्वल है 5/8 को बाहर निकाल लेते हैं। 1/x - 5, x - 5 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये हो जाएगा ln x - 5। इसी तरह से ये भी हो जाएगा ln x+3 प्लस सी। अब 5/8 यहां से कॉमन आ रहा है। 5/8, अब ये दोनों टर्म्स ln की हैं तो हमने एक ln बाहर ले लिया, और ये बीच बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि ये एक ln कॉमन लेने के बाद ये डिवाइड में जा सकती हैं इस तरह से। क्योंकि हमें पता है कि ln की प्रॉपर्टी होती है, अगर ln a माइनस ln b कर रहे हैं तो ये इक्वल होता है ln a, और जो माइनस वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ पे ln x+3 माइनस में था तो ये टर्म इसकी आ गई। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है।
तो स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई टर्म आ जाए, जिस तरह ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म थी, अगर ये मिडिल टर्म ब्रेक करने से वो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाती है, तो हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, ताकि हम इस पे इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट अब हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है वो सिंपल लीनियर फैक्टर्स ही हैं, और तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, x-1, x-5, और तीसरा है x+3। तो इसको डिकम्पोज करना बहुत ही सिंपल है, इजी वे में डिकम्पोज हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से ब्रेक करेंगे, पहले फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, दैट इज x+3। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो x-1, x-5 और x+3, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा x-5 से, आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता हो, प्लस b मल्टीप्लाई होगा x-1 x+3 के साथ, और c मल्टीप्लाई होगा x-1 x-5 के साथ। और इस साइड पे हमारे पास है 2x+7 डिवाइडेड बाय x-1 x-5 x+3। तो ये डिनोमिनेटर तो इसे कैंसिल आउट हो गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 3x माइनस 5x माइनस 5×3 = 15 प्लस b x² प्लस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस c किससे मल्टीप्लाई होगा, x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5, और डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही गया है, 2x+7। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2x माइनस 15, और प्लस b ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, और ये c x² माइनस 6x प्लस 5, और यहाँ पे है 2x+7। अब अगले स्टेप में हम x² कॉमन ले लेते हैं। x² हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, a, यहाँ पे बच गया b और c, और अगर हम x कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन लिया तो -2a, यहाँ से x कॉमन लिया तो +2b, थर्ड टर्म में से x कॉमन लिया तो -6c, और अब सारे कांस्टेंट लिख देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है -15a -3b प्लस 5c, और इस साइड पे 2x+7 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमने इसको इक्वेट करवाने, इनके कोफिशिएंट्स को, और कोफिशिएंट्स को इक्वेट किस तरह से करवाना है कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, दूसरी साइड पे x² का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 के इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर a।
देन -2a यानी कि जो x का कोफिशिएंट है +2b -6c, दूसरे साइड पे x का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। और तीसरी जो कांस्टेंट की टर्म्स हैं, और लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है 7, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। राइट, ये हमने क्या करवाया है, इसे ये हमने इक्वेट करवाया है। अब हमने यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 2। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी हमारे पास, 2a +2b +2c, और दूसरी साइड पे 2 जीरो जा 0। और इक्वेशन बी हमारे पास क्या गिवन है, -2a +2b -6c इज इक्वल्स टू 2। जब इसको ऐड करने हम जाएंगे तो +2a -2a कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या बचा हमारे पास 4b -2 - 6 इज -4c इज इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर डी। अब हम इक्वेशन वन को, इक्वेशन ए को, ये जो इक्वेशन ए है इसको 15 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ताकि यहाँ पे हमारे पास ये जो -15a है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 15। मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय 15, तो ये हो जाएगा 15a +15b +15c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ए। और इक्वेशन सी क्या हो जाएगी हमारे पास, -15a -3b +5c इज इक्वल्स टू 7। और जब इसको हम ऐड करने जाएंगे तो +15 -15 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, 15 - 3 इज 12b +20c इज इक्वल्स टू 7। इनको ऐड करने से हमारे पास आया था 12b +20c इज इक्वल्स टू 7, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर ई। अब इक्वेशन ई में भी बी और सी है, इक्वेशन ये जो डी था इसमें भी बी और सी ही है। तो स्टूडेंट अभी जो इक्वेशन डी है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, ताकि ये 4 है, 4 3 से 12 होके इससे कैंसिल आउट हो जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन डी बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4b था, सॉरी 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 3। तो 4 था, 4 3 जा, तो इक्वेशन डी क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 3 जा 12b -12c इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। और इक्वेशन ई क्या है, ऑलरेडी हमारे पास है 12b +20c इज इक्वल्स टू 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो कैंसिल आउट करने के लिए इनके सारे साइन चेंज होंगे। तो 12b +12b माइनस कैंसिल आउट हो गया, -12 -20, तो ये हो जाएगा -32c, और 6 -7 ये हो जाएगा हमारे पास 1। -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 1/32। ये भी सिर्फ c की वैल्यू आई है। अब इस c की वैल्यू से हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास,
इस इक्वेशन में जब हम c की वैल्यू पुट करेंगे 1/32 पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन डी में, 4b -4c की जगह पे 1/32 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से इसको सारी टर्म्स को उस साइड पे ले जाए तो b की हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 17/32। तो ये b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, b और c की आ गई। अब a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर a में ही पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन a है। तो जब b और c की वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन a में पुट करेंगे तो इक्वेशन a में हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू है 17/32 और c की वैल्यू है 1/32 इज इक्वल्स टू 0। तो 17 + 1 इज 18/32 और जब उस साइड पे जाएगा तो -18/32। और सिंप्लीफाई कर लें, इसको कैंसिल आउट कर लें तो a की वैल्यू आ जाएगी -2 9 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो a की वैल्यू भी आ गई -9/16। अब ये सारी वैल्यूज ए बी सी की उठाएंगे और हम अपनी जो मेन इक्वेशन थी जिसको इक्वेशन नंबर 2 होनी चाहिए थी, क्योंकि इक्वेशन 1 ये है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है -9/16, बी की वैल्यू है 17/32 और सी की वैल्यू है 1/32 x+3। तो अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यानी कि 2x+7 और x-1 x-5 x+3 की जगह पे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और इसको सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x+7 अपॉन x-1 x-5 x+3 dx। अब ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं। -9/16 x-1 +70 प्लस इंटीग्रेट, यहाँ पे dx भी आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेट 17/32 x-5। थर्ड वन इज प्लस इंटीग्रल 1/32 x+3 साथ में dx। अब बस इसको इंटीग्रेट करते हैं और फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट 2x+7 अपॉन x-1 x-5 x+3। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? -9/16 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं और 1/x-1 का इंटीग्रल आ जाएगा ln x-1। इसी तरह से 17/32 को हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रल आ जाएगा ln x-5। और सेम 1/32 को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर आ जाएगा हमारे पास ln x+3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो -9/16 है ये साइड पे रखते हैं। ln x-1 इन दोनों में से डिनोमिनेटर में 32 कॉमन आ रहा है, हमने 32 कॉमन ले लिया और क्या रह गया यहाँ पे 17 ln x-5 और यहाँ पे है ln x+3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। आप चाहें तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, बुक में आंसर यहीं तक है, चाहे तो इसको फर्दर ln की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें।
ln की प्रॉपर्टीज किस तरह से कि जो प्लस हो रहा है तो आप एक ln कॉमन लेके इसको आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन के और क्वेश्चंस किए आज की वीडियो में। आपने देखा कि कितने डिटेल्ड से हम इसको करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर टर्म्स इस तरह से है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक करके वो लीनियर में जा सकता है तो उसको मिडिल टर्म ब्रेक करें। और अगर इस तरह से सेपरेट उसके फैक्टर्स गिवन है तो हम भी इसको सेपरेट इस तरह से ए बी सी असाइन करके ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से अपना काम शुरू करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के। तो आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।